हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमनन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी। तो DFTM पहली बात तो ये बताऊंगी, अभी जो भी चल रहा है वो यूनिवर्स के थ्रू ही चल रहा है, मतलब कि यूनिवर्स ही हैंडल कर रहे हैं इस टाइम, क्योंकि सिचुएशन ना तो आपके हाथ में है ना आपके DM के हाथ में। आप दोनों को सिर्फ जो डिवाइन करवा रहे हैं वो ही करना है, या डिवाइन आपको खुद ही करवा रहे हैं। ठीक है, मैं तो खुद कहूँगी, क्योंकि इस टाइम आप दोनों ही इस पैटर्न में हो कि आप दोनों का माइंड ही नहीं काम कर रहा है कि क्या डिसीजन लेना है, क्या करना है, कैसे करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस टाइम ना बहुत फील किया गया है, और कहूँ तो कल से बहुत ज़्यादा हेडक, 3-4 दिन से तो काफ़ी हेडक चल ही जा रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। इल्यूज़न बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। जैसे लग रहा है कि कहाँ जा रहा है खाना मेरा, मेरा जो मैं सब कुछ, इतनी एनर्जी कहाँ जा रही है। आपको खुद ही नहीं पता कि आप इतना लो फील कर रहे हो, अचानक से कुछ भी हो रहा है, आपसे गो विद द फ्लो में चल रहे हो, आपको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ चल रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो। समझ नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में चला कौन रहा है मेरी बॉडी में तो जान ही नहीं है, लेकिन चला कौन रहा है, लेकिन चल रहा है। हाँ, वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आ सकती है, साथ में कहूँ हेडेक बहुत ज़्यादा है और भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। सुलाया भी जा रहा है, आंखों में बर्निंग, एसेंशन भी बोलूँगी, एसेंशन भी साथ साथ चल रहा है। जब एसेंशन पीरियड आता है ना, तो एक तैयारी की जाती है कि आपकी यूनियन नियर बाई है। ठीक है जी, हमेशा ध्यान रखना, जब भी एसेंशन पीरियड का मतलब होता है कि आपकी बॉडी की सर्विस विद क्लिनजिंग। ठीक है, तो उसके बाद आपका यूनियन होता है, और सबसे पहला होता है कि वार्म क्लिनजिंग। अगर आपका बिग यूनियन होने वाला है, हारमोनियस और परमानेंट, 2 यूनियन होते हैं जिसमें आपका वार्म के साथ आपको एक्टिवेट किया जाता है। ठीक है, तो वार्म क्लिनजिंग साथ साथ चलती है, तो आपके वार्म से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, पहले ही उसको बैलेंस किया जाता है, और कहते हैं ना फ्री किया जाता है, मतलब कि खाली किया जाता है ताकि यूनियन हो सके। ठीक है, तो DFDM अगर मैं आपकी बात करूं तो आपके पार्टनर फ़िलहाल थोड़ा सा इल्यूज़न में हैं और चाहते हैं आप तक बढ़ना, लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। और हो सकता है कि उनके माइंड में एक इशू हिडन है कि वो बार बार वो पैटर्न रिपीट हो रहा है जिसको वो तोड़ नहीं पा रहे। वो चाहते तोड़ना है, लेकिन डिवाइन ने उनको उस तरीके से फंसा दिया है कि जब तक अपना कर्मा तो क्लियर करो, ऐसे तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो अपना कर्मा बैगेज रिलीज़ करो ताकि ये पैटर्न टूटे, वो लूप से बाहर आओ। तो वो उनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे, क्योंकि अब DM हो सकता है कि DF आपने मूव ऑन कर लिया हो, आपसे भी पूछे तो कैसे पूछें, और थोड़ी सी इनको गिल्ट में तो पहले से ही है कि मैंने इतना बड़ा चीट किया था, इनको धोखा दिया था, और आज मैं ही इनको कह रहा हूँ कि मुझे तुमसे शादी करनी है या तुमसे आगे तुम्हारे साथ यूनियन करना है। तो वो जो फेस है वो किस तरीके से आपके सामने फेस करें, क्योंकि थर्ड पार्टी को तो मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, उनके साथ तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, बैलेंसिंग भी चल रही है। अगर सपोर्ट सिस्टम है, सोलमेट है, तो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कार्मिक है तो मुंह तोड़ जवाब, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, और सबसे बड़ी बात तो खुद से भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, क्योंकि गलतियां तो आपके पार्टनर ने ही की है ना। अब अगर आपके थ्रू या किसी भी तरीके से उनका हार्ट ब्रेक होता है, या आपके साथ वो आगे कंप्लीशन नहीं कर पा रहे हैं, तो भी ट्रिगर वो खुद से खुद ही हो रहे हैं कि मैंने अगर ये सब ना किया होता तो शायद आज मैं अपनी बात रख पाता या अपनी क्लैरिटी दे पाता। और कहीं ना कहीं नहीं लगता है कि मेरी गलतियों की वजह से मेरी DF मुझे छोड़ के चली गई, या हो सकता है DF आपने बहुत बड़ा इस टाइम मूव ऑन का बिल्कुल उनको दे ही दिया हो जवाब कि मुझे अब नहीं बढ़ना है, कि बार बार आप इसी लूप को रिपीट करते हो, या आपने दोबारा से वही काम कर दिया जो मैं शायद हो सकता है साल पहले हो, 2 साल पहले हो, या फिर इतने टाइम आने के बाद भी अगर आप अवेकन नहीं हो या हील नहीं हो, और मुझे भी आप उसी तरीके से हर्ट कर रहे हो, तो फिर आपके आने का फ़ायदा क्या हुआ। तो हो सकता है कि DF ने बहुत ज़्यादा अपना डिसीजन लिया हो और लेट गो किया हो DM को, लेकिन आपके पार्टनर के अंदर बदलाव जरूर आया है कि वो अब चाहते हैं आगे बढ़ना, अपनी बात रखना चाहते हैं, और हर तरह की बाउंड्री तोड़ना चाहते हैं। लेकिन फैमिली के प्रेशर में भी, जैसे वो प्रेशराइज कर तो रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर पूरा झारझर जवाब, ये भी पूरे सवाल जवाब का आंसर दे रहे हैं, पूरा उनसे फाइट कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि वो अभी लो एनर्जी में चल रहे हैं, क्योंकि DF आपने जैसे मूव ऑन किया है तो थोड़ा लो एनर्जी है, और थोड़ा सकता है कि आप भी अपनी तरफ ध्यान नहीं दे रही हैं। हो सकता है कि आप अपने आगे प्रोग्रेस या अपनी फाइनेंस के अकॉर्डिंग या आगे बढ़ चुकी हैं, तो भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आपने किसी सोलमेट को चूज़ किया हो, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे डिस्कनेक्ट वो फील कर रहे हैं। जब आप किसी अपना माइंड डिवर्ट करती हैं तो आपकी DM को एनर्जी नहीं मिलती है। ठीक है, तो इस वजह से भी हो सकता है कि ये वाला पैटर्न लूप ओवर थिंकिंग में चेंज हो गया, जिसकी वजह से हेडेक बहुत ज़्यादा है।
और बार बार उनको ये भी हो सकता है कि मैंने चीट किया तो मुझे मेरी तरीके से चीट किया जा रहा हो सकता है कि सोलमेट की एंट्री हुई और उसकी वजह से उनको इंडिकेशन इंटरनली, क्योंकि जब आप ध्यान हटा बैठी हैं तो हो सकता है कि उनको ये लग रहा हो कि अब ये किसी और के साथ चली जाएंगी और उन्होंने अगर मूव ऑन का सोचा है तो अब ये करके ही छोड़ेंगी। तो हो सकता है कि आप अभी बैलेंस कर पाए हो और आपके डीएम अभी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा अप डाउन चल रहा है जिसकी वजह से दोनों ही अभी नम आउट हैं, क्योंकि क्लिनजिंग भी साथ साथ डिसीजन लेना है, लेकिन डिसीजन लेने के लिए भी तो दोनों का आपस में बैलेंस करना ज़रूरी है। तो थोड़ा सा अप डाउन चल रहा है जिसकी वजह से बैलेंस रुक गया है और काम चल रहा है, लेकिन ठीक है वो डिवाइन की तरफ से चल रहा है, डिवाइन खुद हैंडल कर रहे हैं उस चीज़ को, क्योंकि आप दोनों की बस की बात नहीं है इस टाइम, दोनों ही नम आउट और बहुत ज़्यादा हेडेक और ओवर थिंकिंग चल रही है। ठीक है जी, हाँ जी। तो DFDM जो भी है यहाँ पे पोर्टल की बात की जाएगी। इस बार आपको पोर्टल कंप्लीशन, रीबर्थ और यूनियन, परमानेंट यूनियन, ये सब इसी के अंदर इंक्लूड है। ये पोर्टल जो 1919 का पोर्टल आया है, ठीक है जी। और आपको 26 डिमेंशन अचीवमेंट होगा। साथ में जो आपको हीलिंग्स दी गई हैं, 2 टाइप की हीलिंग्स हैं, जिसमें वार्म क्लिनजिंग के साथ प्रोटेक्शन दी जाएगी। वार्म क्लिनजिंग अलग होगी, साथ में प्रोटेक्शन अलग होगी। अभी इनके रेट आपको इन्हीं के अंदर मिलेंगे, लेकिन आप कभी बाद में करेंगे तो डबल चार्ज किए जाएंगे, क्योंकि ये 2 हीलिंग्स एक साथ दी जा रही है, ठीक है, प्रोटेक्शन और क्लिनजिंग का, ठीक है जी। और साथ में जो काल सर्प दोष है, इन दोनों में से चूज़ वन रहेगा, चाहे वार्म क्लिनजिंग वाली ले लो चाहे काल सर्प दोष ले लो, इन दोनों में से एक आपको चूज़ करनी होगी अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको लगता है। तो दोनों ही हीलिंग आपको फ्री है, लेकिन आपका चूज़ वन रहेगा पोर्टल के साथ, ठीक है। जिन्होंने लेना हो वो बुकिंग करा सकते हैं, ऑलरेडी मैंने नंबर मेंशन कर दिया है। और जितनी जल्दी हो आप, ये 20 से स्टार्ट हो जाएगा तो 19 तक आपकी लास्ट डेट रहेगी, ताकि आप सबमिट करा दें अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं। तो प्लीज़, ठीक है जी। जो तो पोर्टल के बारे में मैंने आपको इंडिकेशन दे दिया है, जिन्होंने लेना हो वो ले लेना। और एक सॉन्ग डालूंगी जो कि डीएम की साइड से होगा, तो आप सॉन्ग को भी सुनिए और अपना इनकी फीलिंग को जानने की कोशिश कीजिए। जिन्होंने पोर्टल बुक करवाना है वो पोर्टल कर ले सकते हैं, और जिनको अभी भी लगता है कि मुझे नहीं समझ आ रहा अपनी जर्नी या कुछ, तो वो पर्सनल रीडिंग लेके भी अपने बारे में जान सकते हैं, और इस पोर्टल ये आपके लिए क्या रिजल्ट दे सकता है ये भी जान सकते हैं। तो आप अपना ये पर्सनल रीडिंग लेके अपना बुकिंग करवा सकते हो, ठीक है जी। चलो, अब तक की थी करंट एनर्जी, और एक सॉन्ग डालूंगी रिलेटिव, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, नेगेटिव कमेंट नहीं करना है। फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।